तो चलिए आज बात करते हैं YouTube चैनल खूनी मंडे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि आपको कुछ सोचने पर भी मजबूर कर देती है। हम देखेंगे कि कैसे ये कहानी हॉरर, एक सोशल मैसेज और हाँ, विज्ञापन, इन तीनों को एक ही पैकेज में मिला देती है। चलो, इसकी एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है, क्या एक डरावनी कहानी समाज का आईना हो सकती है? क्या हॉरर का काम सिर्फ डर पैदा करना है, या ये हमें हमारे आसपास की सच्चाइयों से भी मिलवा सकता है? इस पूरे विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, इस कहानी की सबसे अनोखी बात क्या है। इसकी शुरुआत ये किसी डरावने सुनसान माहौल से नहीं, बल्कि कैश करो नाम के कैशबैक ऐप के सीधे साधे प्रमोशन से शुरू होती है। और यहीं हमें पहली झलक मिलती है कि आज का डिजिटल कंटेंट कैसे एंटरटेनमेंट और कॉमर्स की लकीरों को मिटा रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस कमर्शियल ब्रेक के ठीक बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया में खींच ले जाती है। एक ऐसी घटना होती है जो कहानी के मेन कैरेक्टर जिमी की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। तो हुआ ये कि कहानी की पूरी जड़ ना इन तीन बातों में है। पहला, 17 साल का एक लड़का है जिमी, जो दिवाली पर अपनी मौसी के घर जा रहा है। दूसरा, रास्ते में उसकी फैमिली एक जगह रुकती है जहां सड़क पर एक औरत की लाश पड़ी है और भीड़ लगी है। और तीसरा, यहीं पर जिमी चुपते से उस औरत के सामान में से एक कड़ा उठा लेता है। बस ये छोटा सा फैसला ही उसकी जिंदगी में आने वाले तूफान की वजह बन जाता है। और बस यहीं से असली खेल शुरू होता है। वो कड़ा सिर्फ एक गहना नहीं था, वो एक श्राप था जो जिमी के साथ उसके घर तक आ गया। अब कहानी में सिर्फ भूत प्रेत का डर नहीं है, बल्कि घर के अंदर का तनाव भी बढ़ने लगता है। वो कड़ा मिलने के बाद जिमी में जो बदलाव आता है ना, वो एकदम चौंकाने वाला है। जो पहले एक नॉर्मल टीनेज लड़का था, अब वो एकदम चुप चुप रहने लगता है। आईने के सामने वो कड़ा पहनकर मुस्कुराता है, अपनी कजिन से मेकअप मांगता है, और तो और छिपकर अपनी मौसी की साड़ी और लिपस्टिक तक चुरा लेता है। ये सब देखकर उसका परिवार परेशान हो जाता है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जिमी रोते हुए अपने पिता को बताता है कि वो लड़की बनना चाहता है। बस इन चंद शब्दों के साथ ही कहानी का असली झगड़ा खुलकर सामने आ जाता है। अब ये सुनने के बाद उसके पिता का जो रिएक्शन था वो बहुत ही हिंसक था। उसे समझने के बजाय वो जिमी को पीटता है और एक कमरे में बंद कर देता है। और यही अकेलापन, यही डर एक तरह से दरवाजा खोल देता है उस बुरी शक्ति के लिए जो उस पर कब्जा करने वाली थी। उस बंद कमरे के अंधेरे में जिमी का डर हकीकत बन जाता है। पहले दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखती है, फिर बिस्तर के नीचे से एक अजीब आवाज उसे बुलाती है, और आखिर में उसे सड़क पर पड़ी उसी औरत की लाश नजर आती है। इसके तुरंत बाद वो आत्मा जिमी के शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है, और यहीं पर हॉरर अपने पीक पर पहुंच जाता है। अच्छा, तो अभी तक हमने देखा कि क्या हो रहा है। जिमी के साथ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, लेकिन अब कहानी हमें बताएगी कि ये सब क्यों हो रहा है। अब हम लक्ष्मी की असली कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब जिमी को होश आता है, वो अब जिमी है ही नहीं। वो सबसे कहता है कि उसका नाम लक्ष्मी है। वो औरतों की तरह कपड़े पहनता है, उन्हीं की तरह बर्ताव करता है। ये सिर्फ एक आत्मा का कब्जा नहीं था, ये एक नई पहचान का दावा था जो कहानी को और भी रहस्यमयी बना देता है। तो सवाल ये है कि ये असली लक्ष्मी थी कौन? इस सवाल का जवाब हमें जिमी के आज से निकालकर उस आत्मा के अतीत में ले जाता है जहां इस पूरी कहानी की जड़ें छुपी हुई हैं। और यहीं कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच सामने आता है। पता चलता है कि वो आत्मा किसी शैतान की नहीं, बल्कि जोसेफ नाम के एक लड़के की थी। जोसेफ का गुनाह, उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उससे एक दूसरे लड़के से प्यार हो गया था। उसके परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ा पाप और शर्म की बात थी, और इस समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, एक ऑनर किलिंग। तो जैसे ही हमें जोसेफ की कहानी पता चलती है, ये एकदम साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक संदेश छिपा है। चलिए अब हॉरर के इस पर्दे को हटाकर देखते हैं। लक्ष्मी यानी जोसेफ की आत्मा जो अब जिमी के शरीर में है, वो बहुत डरी हुई है। वो बार बार कहती है कि शैतान उसे फिर से मारने आ रहे हैं। वो बताती है कि उनके पैर उल्टे हैं, दांत खून से सने हैं और नाखून बहुत लंबे हैं। मतलब एक बहुत ही भयानक तस्वीर। पर
ये शैतान असल में थे कौन? ये सवाल कहानी की भूतिया दुनिया को असल दुनिया से जोड़ता है और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। और यही कहानी का सबसे पावरफुल पॉइंट आता है। वो शैतान कोई और नहीं बल्कि जोसेफ का अपना ही परिवार थे। कहानी का जो डरावना हिस्सा है वो असल में उस घरेलू हिंसा और नफरत का प्रतीक है जिसका शिकार जोसेफ हुआ था। असली राक्षस बाहर नहीं, घर के अंदर ही थे। और कहानी के आखिर में हमें एक बहुत सीधा और साफ मैसेज दिया जाता है। सबको प्यार करने का हक है और हम सभी को हर इंसान के प्यार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये कहानीकार की तरफ से एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। तो कुल मिला के देखें तो ये कहानी ना तो सिर्फ हॉरर है और ना ही सिर्फ एक सोशल मैसेज। ये मॉडर्न डिजिटल स्टोरी टेलिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां एंटरटेनमेंट, मैसेज और पैसा सब एक साथ बुना जाता है। अगर हम इस कहानी की बनावट को चीर फाड़ के देखें तो इसमें 3 लेयर्स साफ साफ दिखती हैं। सबसे ऊपर तो है हॉरर वाला हिस्सा जो हमें एंटरटेन करता है। फिर उसके नीचे छिपा है गहरा सामाजिक संदेश LGBTQ+ अधिकारों के बारे में। और इन दोनों को जो चीज एक साथ लाती है वो है ऐप का प्रमोशन यानी कॉमर्स। ये आज के डिजिटल मीडिया की एकदम सटीक तस्वीर है। तो आखिर में यही कहा जा सकता है कि ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाई गई। ये डिजिटल ज़माने का एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां एंटरटेनमेंट को एक ज़रूरी सामाजिक बातचीत शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये सब एक कमर्शियल मॉडल के अंदर होता है। और ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या सच में इस तरह का मनोरंजन समाज में कोई बदलाव ला सकता है? ये सोचने वाली बात है कि जिस मीडिया को हम रोज देखते सुनते हैं उसमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ दुनिया को बदलने की कितनी ताकत छिपी है।